साथ में हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। चंदन, जल्दी से कमेंट आपसे चाहेंगे। जो इस समय हलचल दिख रही है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए कम बीजेपी वर्सेस इस समय आरजेडी बहुत दिख रहा है, क्योंकि दोनों में ही बहुत तेजी से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आरजेडी सीधे सीधे छलांग मारती हुई एक तरह से दिख रही है। इस तरीके से बिहार चुनाव के मतदान के परिणाम अब धीरे धीरे, ये भले ही शुरुआत के रुझान हो, पर जिस तरीके से शुरुआत के रुझान में ही ये बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और जो आंकड़ा हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं कि आरजेडी अब 50 सीटों पर लीड में है, वहीं एनडीए की तरफ से 56, एनडीए जो है वो 26 सीटों पर लीड में है। कुल मिलाकर जो ये लड़ाई है वो सीधे तौर पर भाजपा बनाम आरजेडी का है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो 15 साल की नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसके परिणाम इस शुरुआती रुझान में ही देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट हम दे दें दर्शकों को कि तमाम जो बड़ी सीट्स है उन पर कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों में। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन अब 52 सीटों पर लीड में है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन अब 28 सीटों पर लीड पर है। यह शुरुआती रुझान है, ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बदलेंगे, पर देखना यह है कि ये जो लीड है इसका अंतर बड़ा होता है या फिर जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं वापसी कर पाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस चुनाव के परिणाम से यह तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर शुरुआत की रुझान पर जाए तो शायद स्थिति इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में अगला मुख्यमंत्री मिल सकता है। प्रियंका, चंदन आपके पास आएंगे और भी अपडेट के लिए, लेकिन बिहार के लोगों का एक दरअसल एक ऐसा तरीका भी रहा है जिसमें उन्होंने अगर मगर में नहीं लेकिन सीधे सीधे बताया है कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन 2015 में हम देख चुके हैं पहले भी। वेद प्रकाश जी छोटा सा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद खुर्शीद आलम जी के पास जाएंगे। 2015 में भी बिहार के लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन बीच में नेताओं ने सरकार बनाई, बिगाड़ी, पाले बदले। ये हाल तो रहा है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव का इस बार जो रोजगार का मेरा एक कहना है कि रोजगार को लेकर जो बात उन्होंने की, कहीं ना कहीं से लोग कंफ्यूज हैं। एक आप समझिए कि एक 31 वर्ष का नौजवान जिसपे खेल होने का तोहमत लगा और जोर शोर से लोगों ने को उनके शिक्षा को लेकर इस मसले से लोगों के साथ पेश किया। पूरी बिहार की आवाम आज जो रुझान आ रहे हैं वह तेजस्वी यादव को स्वीकारने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री की 9 सभा, और ये प्रधानमंत्री देश में इतनी बड़ी लोकप्रियता और 9 सभा बिहार में होना बावजूद तेजस्वी का ये रुझान में जो अभी आंकड़े आ रहे हैं क्या साबित होने जा रहा है। ठीक है प्रकाश जी, आपसे और भी सवाल लेंगे। खुर्शीद आलम जी जल्दी से एक चीज बताइएगा, तेजस्वी के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिहार को संभालने की आ जाती है, तो एक युवा सीएम होने के साथ साथ उनके पास बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, जैसे अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलना, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी की क्या विचारधारा है ये चुनावों में हमने देखा। तेजस्वी का ध्यान था कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया, नीतीश कुमार को गद्दी से क्यों हटाना चाहिए, नीतीश कुमार की विदाई क्यों होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही थी मोदी वोटिंग मशीन है, रिजल्ट ऐसा आएगा, छेड़छाड़ हो जाती है, भरोसा कैसे करें, कैसे संभालेंगे ऐसे सहयोगियों को आप? देखिए, सहयोगी हमारे संभले हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का विचार एक है। मैं कहना चाहता हूं कि अब एक साथी बोल रहे थे कि बिहार में डीएम को मारा गया, कि इसको मारा गया। ये अपने बारे में बताएंगे कि पुलिस के सामने जो है बलिया जिला में उसको मार दिया, पुलिस के सामने गोली, फिर उसको बाद छोड़ दिया। खुर्शीद आलम जी, इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पुराने 15 साल के बारे में सवाल नहीं कर रही हूँ मैं, आज आपकी ये बात कर रही हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो चीजें आज जिसको आपको लगता है कि हम पुरानी बात करेंगे तो नई बात लोग नहीं पूछेंगे, कल ये समस्या आपके सामने होगी, आप कैसे डील करेंगे इससे? नहीं, हम लोग डील कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव 31 वर्ष का नौजवान जो है पूरे मुख्यमंत्री को और जो है इनका पुराना 74 के आंदोलन के नीतीश कुमार को नचा दिया। ये लोग जो एक हेलीकॉप्टर के पीछे 20 हेलीकॉप्टर लेकर दौड़ते थे, पर जनता इन लोगों को नकार दिया कि आप जाइए साइड में बैठिए।
तो आप तो खिसियाए हुए लोग हैं। जनता जिसको सर्टिफिकेट देगा वही नेता है, जिसको जनता सर्टिफिकेट नहीं देगा वो नेता कहां से है? तो देश के लोगों को जनता सर्टिफिकेट दे रहा है और कह रहा है कि बिहार के लिए आप ही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री होंगे और मेरे सहयोगियों जो है, गठबंधन जो है वो हमारे साथ है और हम लोग मिलजुल के अपना कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 10 लाख को नौकरी देंगे, बेरोजगार खत्म करेंगे और बिहार में जो इन लोगों ने काम नहीं किया उससे ज्यादा हम लोग काम करके दिखाएंगे। अब बिहार के रोजगार जो अभी भुखमरी है, वो लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, बेरोजगारी इतना हो गई है कि कहीं काम करने के लिए नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, वो सब को हम लोग खत्म करेंगे। और जनता सबसे बड़ी होती है, जनता हमको सर्टिफिकेट दे रही है। अभी आपने लुधियाने में 50 है, ये लोग 25-26 पर लटके हुए हैं, तो आप लोग तो बोलवे करेंगे। जब प्रधानमंत्री आके यहाँ पर उनको विकास के बारे में बोलना चाहिए था, उनको जो है क्या कर रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहिए था। तो जंगल राज, युवराज और लकड़सुहा, इतने बड़े खुर्शीद आलम सिद्दीकी जी, आपके पास भी शायद उस बात का जवाब नहीं है, इसलिए आप दाएं बाएं सारी बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे। अगर किसी तरह से तेजस्वी कहते हैं कि पूरब की तरफ जाना है, कांग्रेस कहती है पश्चिम चलना है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसका जवाब सोचिए। मैं अगले राउंड में आपसे यही पूछूंगी फिर से। एक सेकंड, मोदी वोटिंग मशीन, राहुल गांधी ने कहा, आप लोगों की आंखों के सामने कहा, आप नहीं रोक पाए। आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन कांग्रेस के साथ आपके साथ आगे बनेगी? तो आप लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे? बातों को कैसे सुलझाएंगे? मैं आपसे ही जानूंगी आगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आगे मनोज यादव जी लखनऊ स्टूडियो से। मनोज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल पहला ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों का उपचुनाव का नतीजा आना है, क्या उम्मीद आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ बदलेगा इन सीटों पर? क्या निश्चित तौर पर 7 सीटों में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक सीट थी जौनपुर की, इसके अलावा सारी सीटें बीजेपी की थी। मेरे ख्याल से रुझान उसके भी आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, और अब तक मेरे ख्याल से स्क्रीन पे किसी भी चैनल पे दिख नहीं रहा, लेकिन यूपी के चैनल उस पे जरूर चर्चा करेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो आज उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो होंगी वो समाजवादी पार्टी की होंगी। और ये मैं कोई हवाई बात या चुनावी प्रक्रिया के दौरान कहने वाला वक्तव्य न माना जाए, क्योंकि इससे पूर्व जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सरकार की सीटों को जीता है और हमने अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन चूंकि अब तो अंतिम समय आ रहा है इस सरकार के कार्यकाल का पूरा होने में, तो निश्चित तौर पे ये बात भी जनता के मन मिजाज में बैठ गई है कि सरकार को ये जिताना है कि सरकार ने अब तक क्या काम किया है। तो इस आधार पे आप देख लीजिएगा प्रियंका जी कि जो हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, और जो रुझान होंगे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे, जिससे ये एक उत्तर प्रदेश में भी मैसेज चला जाएगा, जैसा कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में ये जाता हुआ दिख रहा है कि लगभग वो 60 सीटों पे बढ़त बना चुके हैं। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी आज जनता कहीं ना कहीं ये मैसेज दे। ठीक है मनोज यादव जी, आपसे और भी बहुत सारे सवाल आगे लेंगे, लेकिन बड़ी अपडेट ये आ रही है कि महागठबंधन बहुत तेजी से रेस में आगे बढ़ता हुआ, 60 सीटों पर रुझान जिसमें महागठबंधन आगे है, 34 सीटों के रुझान में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर 90 से ज्यादा सीटों के रुझान, 94 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जो संकेत दे रहा है कि आरजेडी के पीछे एनडीए है जरूर, लेकिन टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है। आरजेडी ने जो छलांग मारी है, जो स्पीड पकड़ी है, उस रफ्तार से एनडीए अगर किसी भी तरह से आरजेडी को पछाड़ने की कोशिश करे तो उसको बहुत लंबा गैप नजर आ रहा है। लगभग आधा ऐसा समय आ गया जिसमें 60 पर आरजेडी है तो 34 पर एनडीए है। इस समय महागठबंधन और एनडीए के बीच का ये फर्क बता रहा है कि इस बार बिहार के लोगों ने किसको पसंद किया और किसे नकार दिया। लेकिन कौन सी वजह वो रही जिसकी वजह से आरजेडी या महागठबंधन का पलड़ा भारी हुआ, और जिस वजह से नीतीश कुमार का पलड़ा धीरे धीरे खाली होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी या जेडीयू किसको बड़ी शिकस्त लगेगी या कुछ तस्वीर कुछ देर के बाद बदलेगी, ये देखना होगा। इन रुझानों के अंदर तस्वीर ये बता रही है कि महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है कि एनडीए के पलड़े का वजन कम होने लगा है और महागठबंधन का पलड़ा इस समय और ज्यादा भारी दिखने लगा है। क्योंकि अभी बीनू मानन जी, आप इससे पहले बात कर रहे थे कि देखिए जंगल राज कैसा था, लालू यादव के समय में कैसा था, लेकिन लोग लगता है बिहार के युवा, बिहार के वो लोग जिन्होंने वो दौर नहीं देखा या दौर देखा भी, वो बदलाव चाहते हैं। और शायद आपकी नजर में क्या विकल्प नहीं है
कि अगर एनडीए को नहीं चुनना तो किसको चुने? जो जैसे तेजस्वी यादव भ्रमित करने वाली बातें करते हैं, देखिए ये तो शुरुआती दौर है, इसलिए आप इसको फाइनल नहीं मान सकते। जो लीड दिख रहा है आपको, जो तेजस्वी यादव भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, नहीं 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे इन्होंने नहीं बताया, मैं कैबिनेट से पास कर दूंगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि कैबिनेट से आप 10 लाख नौकरियां पास कर सकते हैं। पर एक लेमैन को नहीं मालूम है, आपने बेवकूफ बनाया लोगों का। आप सिंपल समझिए, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी ये रही थी कि बिहार से लोग पलायन करें वो बढ़िया है, तो वो व्यक्ति कैसे नौकरी देगा? जो गुंडा राज या इसी को मानते हो या यही उनकी नीति रही हो, ये किस चीज का वो देंगे? हमने एनडीए के दौर पे जो विकास है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर मंच से गिनवाया। 1,25,000 करोड़ जो है बिहार पे लगाया, इसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ लगाया। आज अगर हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार लाए तो एनडीए सरकार लाई। आज अगर रेवेन्यू सरप्लस बन गया बिहार, वो एनडीए के दौर में बनी। इन्होंने तो पिछड़ा रखा हुआ था, चारा खा गए, डकार भी नहीं मारी। और गरीबी की बात करें, गरीबों की बात करते हैं, इन्होंने तो गरीबों को लूटकर अपनी गरीबी खत्म करी। और क्या किया? आज करोड़ों की संपत्ति है इनके पास, करोड़ों के एसेट्स हैं। कैसे आया? ऐसे ही करा, लूट फिरौती की जो इन्होंने बिहार में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर चला रखा था। एक चीज मेरे को विजन तो बताएं, हमने विजनरी, हमारी जितनी भी चीजें विजनरी हैं। हम वहां पे मत्स्य पालन का रोजगार की बात करते हैं, हम मखाने की वर्ल्ड ब्रांडिंग की बात करते हैं, पेंटिंग्स जो है मधुबनी पेंटिंग्स को भी हम ब्रांडिंग करने की बात करते हैं। जो बिहार को मूल रूप से पिछड़े से पिछड़े वर्ग को डेवलप करने की बात करते हैं। इन्होंने अपना एक तरीका तो बताया कि ये तरीके से हम 10 लाख नौकरियां देंगे। लोगों को भ्रमित करने वाली बातें करी इन्होंने। एक मुझे फ्रूटफुल चीज गिनवाया, बता दो आप मुझे, या अपने 15 साल में से 5 उपलब्धियां गिनवाई हो कि हमने ये अपने टाइम पे किया था। ना पहले कुछ किया। ठीक है बीनू मेनन जी, छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप लोगों ने चुनाव में शायद ध्यान नहीं दिया होगा, व्यस्त रहे होंगे, लेकिन एक चीज बताइए, जैसे 10 लाख नौकरियों के लिए तेजस्वी ने कहा सरकारी नौकरी वो देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि प्रोसेस पर कंफ्यूजन है, वो नहीं समझा पाए। लोगों ने कैसे भरोसा किया नहीं किया वो थोड़ी देर में पता चलेगा। आप लोगों ने खुद लिखा अपने संकल्प पत्र में 1 साल में पूरे प्रदेश में बिहार में 3 लाख नए टीचर्स की भर्ती करेंगे, 3 लाख। फिर आपने लिखा है 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देंगे। 4 लाख की तो आप ही बात कर रहे हैं, 4 लाख की आप बात कर रहे हैं ना। ये 4 लाख पद, सुन लीजिए बीनू मेनन जी, ये 4 लाख पद खाली हैं, खाली होने वाले थे, क्या है इसके पीछे? देखिए मैं इसी का आपको बता रहा हूं। देखिए नए जो बजट है इसमें 35,191 करोड़ रुपए जो है एजुकेशन सेक्टर में लग रहा है। नए कॉलेजेस, नए स्कूल्स बनेंगे, तो उसमें नियुक्ति होगी। जब 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे आजादी के बाद, आज हमने 11 मेडिकल कॉलेज जब बनाए हैं, तो उसमें भी नियुक्ति होगी। जॉब्स जो है ऐसे क्रिएट होते हैं। ये खाली पड़े पदों पर बात क्यों नहीं करते आप जी? खाली पड़े पदों पर क्यों नहीं बात करते? देखिए हर जगह नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति हुई है। पहले जैसा बिहार नहीं है। आज वो पहला वाला बिहार नहीं है कि स्कूल में बिल्डिंग तक नहीं है, टीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ऐसा बिहार नहीं है आज चलो बीनू मेनन जी, अगर एक बार आप देखिए अपने संकल्प पत्र को, आप लोगों ने दोनों जगह पर जिन 4 लाख नौकरियों की मैं बात कर रही हूँ, टीचर्स की और स्वास्थ्य विभाग की, आपने लिखा 1 साल में। 3 साल अगर ऐसा होता है तो 12 लाख सरकारी नौकरियां होती हैं। अब आप आंकलन करिए कि क्या आप लोग कर रहे हैं और क्या तेजस्वी ने किया और उसको लोगों ने क्या समझा है। जो आप लोगों ने लिख कर दिया, लोगों ने वो पढ़ा भी होगा। खुर्शीद आलम सिद्दीकी जी, एक चीज बताइए, क्या 2010-2015 से आते आते 2020 में नीतीश कुमार की नाकामियां जिसको आप लोगों ने गिनाया वो आपके फेवर में जाती हुई आपको चुनाव में दिख रही हैं, या तेजस्वी की कोई और उपलब्धि दिख रही है? और दूसरा ये, जो 2015 में नीतीश के साथ मिलकर आप लड़े, नीतीश के नाम पर आपने चुनाव जीता, लेकिन बाद में जो पलड़ा बदला गया उस वजह से आपको थोड़ा इस समय एज मिल रहा है, क्योंकि पूरी तरह फुल फ्लेज मौका मिला नहीं पिछली बार महागठबंधन को। देखिए मैडम, ऐसा है कि इन्हों को 15 साल मिला, 15 साल में पलायन क्यों नहीं रोकती है? 15 साल में रोजगार कर रहा है कि 4 लाख खाली है, इसको क्यों नहीं भरे? और तेजस्वी यादव एक नौजवान और नौजवान की बात समझता है। जो नौजवान लोग हैं, जो दुख में नौजवान लोग चल रहे हैं, पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको समझते हैं। तेजस्वी यादव ने बोले कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो देंगे।
इनके तरह जुमला थोड़े करेंगे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे या 1 भी नौकरी दिए, 15 लाख रुपया देंगे, 1 भी नहीं दिए। ये तो जुमला की पार्टी इनकी है। हमारी पार्टी ओरिजिनल करके दिखाई। और आप देखिएगा कि बिहार में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी होंगे और बिहार में 10 लाख नौकरी है तो 10 लाख नौकरी मिलेगी। ये परेशान नहीं हो, क्या परेशान हो रहे हैं? अब तो समय आ गया है, देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर सब जनता बदलती है, बदलेगी। और दूसरी बात आप बोले कि जो नीतीश कुमार जी जो है हमको नहीं धोखा दिए थे, यहाँ के जनता को, बिहार के जनता को धोखा देकर पलटी मार गए। उसका भी बदला जनता ले रही है कि हमने आपको दिए थे आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए, आप पलटी मार दिए। तो दोनों कारण है, एक तो बेरोजगारी है और दूसरा जो पलटी मारे थे पलटू राम जी, और दोनों है। दोनों के चलते इनको जनता दोनों को नकार दिया है और निश्चित रूप से बिहार का मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव बनेंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आज भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 10 लाख नौकरियों को तो आपने ऐसे समझ लिया है कि आप आएंगे और अगले दिन से भर्ती शुरू हो जाएगी 10 लाख नौकरियों की। उसके बाद फिर अगर ये पहली कैबिनेट में हो सकता है, खुर्शीद आलम सिद्दीकी जी, अगर पहली कैबिनेट में हो सकता है तो 5 साल में बहुत कैबिनेट होंगी, फिर हर जगह सरकारी नौकरी दिखेगी। प्राइवेट सेक्टर को भी सरकारी मत कर देना कहीं। वेद प्रकाश जी, एक चीज बताइए, जेडीयू नीतीश कुमार, सुनिए, आप पहले कहते हैं ना प्राइवेट, सरकारी को भी प्राइवेट किया जा रहा है, आप लोग कहीं उल्टा ना कर दीजिएगा, बिहार के लोग ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। कभी आपके पास आऊंगी मैं और भी चीजें जानने के लिए। वेद प्रकाश जी, नीतीश कुमार और जेडीयू का क्या होगा? बहुत बड़े झटके में दिख रहा है, जेडीयू के पास में कुछ खास दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार बड़े हताश दिखे थे रैलियों में भी, बच्चों की बात कर रहे थे, कितने कितने बच्चे पैदा कर लिए, अपना परिवार का विकास कर लिया। नीतीश के पास तो बहुत कुछ था गिनाने के लिए, 2010, 15, क्या वो डर रहे थे 2015 की बात करने से? क्योंकि खुद वो किसी और पाले में थे, बाद में पाला बदलकर उन्होंने सारा समीकरण ही बदल दिया बिहार का। जी, नीतीश जी जैसे संजीदा नेता की बौखलाहट जो आपको सभाओं में देखने और सुनने को मिली, जो अभी आपने बताया, बहुत बेहतर आपने बताया है कि ये बौखलाहट कहीं न कहीं उनको इस बात का एहसास था कि मेरा शुरू से कहना कि जो उनके 15 वर्षों के भागीदार थे, डबल इंजन की सरकार थी, आज नीतीश जी पे हार का ठीक रहा, सिर्फ नीतीश जी पे फोड़ा जा रहा है। मैं इसको कहीं से ऊंचे मारा, जब बिहार में इतने सारे काम हुए, इतने सारे आपने सड़क बनाए, पुल पुलिया, बिजली बनाए, हॉस्पिटल लगाए, ये वो सारे बात। आपके पास आएंगे वेद प्रकाश जी की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है इस समय, लेकिन मनोज यादव जी, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जमीन पहले से मजबूत होगी? एक बड़ी अपडेट आपके पास आएंगे, महागठबंधन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ, एनडीए दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा इस टक्कर में। 75 सीटों पर इस समय महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ, 53 सीटों पर एनडीए। फर्क दरअसल आगे कभी कम और ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो टक्कर है उसमें दिख रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस मिलकर, लेफ्ट मिलकर कुछ ऐसा बिहार के अंदर कर रहे हैं, रुझानों के अंदर खासकर महागठबंधन बेहद करीब है शतक के, किसी भी समय वो आंकड़ा पूरा हो सकता है। लेकिन एनडीए 50 के आसपास यानी 53 पर रुझानों में आगे दिख रहा है। ये कब तक स्टेबल रहता है, कितना ये स्थायी होता है, कितना ये नतीजों में कन्वर्ट होता है, कितना परिवर्तित होता है, उसमें देखना होगा। लेकिन क्या ये जो आरजेडी के पास नंबर दिख रहा है, ये सरकार बनाने तक पहुंचेगा? क्या वो 122 का आंकड़ा जो जरूरी है मुख्यमंत्री अपना चुनने के लिए, वो इनके पास होगा कि नहीं होगा? थोड़ा समय इसे समझने में लगेगा, लेकिन शुरुआत के अंदर आने वाले रुझान उत्साहित करने वाले हैं तेजस्वी को, उनकी पार्टी को और महागठबंधन के सहयोगियों को।